हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एसआर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बात चल रही थी हमारी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, जिसके अंदर हमने देखा है कि जो भारत का जो भौतिक विभाजन के अंदर या भौतिक स्वरूप के अंदर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह की हमारी चर्चा क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी। यहाँ तक के चैप्टर में मैंने कोशिश ये की कि जहां तक हो सके जितने क्वेश्चन इसमें आ सके उन सभी का क्या किया, समावेश किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज स्टार्ट होने वाला है वो है भारत की जलवायु का लेकर। भारत की जलवायु किस प्रकार की है और किस प्रकार की इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है और इस जलवायु की विभिन्नता पाने का कारण क्या क्या है। भारत की जो जलवायु है वो किस किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पे कितनी जलवायु का समावेश है, भारत किस जलवायु क्षेत्र में आता है और किस में नहीं आता है, इनकी चर्चा लेकर आज की क्लास के अंदर भारत की जो जलवायु है इसको लेकर होगी, जिसमें हम देखेंगे कि भारत की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है। भारत की जलवायु, जलवायु सबसे पहले एक शब्द और आता है मौसम। तो मौसम की परिभाषा ये होती है किसी स्थान का वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवाएं, ये किसी क्षेत्र को अगर कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए प्रभावित करती है तो वो वहां का क्या है, मौसम है। और यही जब मौसमी दशाएं औसत रूप से लंबे समय के लिए होती है तो उस दशाओं क्या बोला जाता है, जलवायु। यानी कि छोटे समय के लिए अगर कोई मौसम परिवर्तन होता है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, मौसम। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं कि हमारे सर्दियों के अंदर जैसे हमारी बारिश हो रही है, 4 दिन के लिए हो गई, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी जो 4 दिन की जलवायु वो इस प्रकार की। हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे 4 दिन का मौसम खराब रहा। फिर बात करते हैं जैसे मान लीजिए यही वर्षा की स्थिति, या हम कह रहे हैं सर्दियों के धुंध आ रही है या जो कोहरा आ रहा है, ये कोहरे की स्थिति अगर मान लीजिए 1 महीने की रह रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत में जो कोहरे की जलवायु है, नहीं। हम ये कहेंगे कि 1 महीना हो गया भारत में जो हमारे यहाँ का मौसम क्या है, खराब चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा ओस आ रही है, कोहरा आ रहा है। या हम कहेंगे अगर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, हम क्या कहेंगे, यार आज तो धूप बहुत ज्यादा है, आज तो तापमान में बहुत वृद्धि है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ की जलवायु उष्ण प्रकार की है, नहीं। हवाएं, तापमान, आर्द्रता और जो वर्षा है ये कुछ समय के लिए अगर हो रही है, ये स्थिति कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो इस शब्द को क्या बोला जाएगा, इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, वहां की दशाओं को या मौसमी दशाओं को हम कहेंगे मौसम। यही मौसमी दशाएं किसी स्थान विशेष पर अगर लंबे समय के लिए रहती है तो इन दशाओं के औसत अनुपात को क्या कहा जाएगा, जलवायु। वो लंबे समय के लिए होनी चाहिए। और जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 महीने के लिए बात करें, 3 महीने की अगर जो ऋतु आती है, वर्षा ऋतु, अगर ये ऋतु अगर कुछ समय के लिए आए, आगे आने वाले कई सालों तक आए, तो उसको फिर जलवायु नाम दिया जाए, क्योंकि वो हर वर्ष हो रही है और उसी टाइम के अनुसार हो रही है। तो मौसम तो है छोटे क्षेत्र के लिए, छोटे समय के लिए, और जलवायु है बड़े समय के लिए। तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों का जो परिवर्तन पाया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, मौसम। और यही अगर स्थिति इसके औसत अनुपात में अगर लंबे समय के लिए आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु। तो भारत की जलवायु है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत की जलवायु इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले जो कारक है वह कारक कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है, भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो भारत का जो हिस्सा है वह उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों के अंदर आता है। अब बात करें 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो लगभग यहां से गुजरती है। तो हमने देखा है कि 0 डिग्री यहाँ पे है, नीचे है। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री मकर रेखा तक जो भी सूर्य किरणें वर्ष में एक बार सीधी पड़ती है, तो उस क्षेत्र को हमने नाम कौन सी जलवायु दी, वहां पे नाम उष्ण कटिबंधीय जलवायु। 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री तक जो सूर्य तिरछी किरणें पड़ती है, वर्ष भर तिरछी ही पड़ती रहेगी, तो उसे हम किस नाम से जाने, शीतोष्ण कटिबंध। इससे ऊपर जहां पर कभी सीधी नहीं पड़ती है किरणें, तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, शीत कटिबंध। तो भारत की जो जलवायु है वो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है
यहां से होने के कारण इसका आधा क्षेत्र तो आता है सूर्य की तिरछी तिरछी किरणें पड़ती है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है इसमें सूर्य की आवृत्ति है सीधी किरणें। ठीक है, तो सीधी किरणें पड़ती है तो इसको नाम दे दिया शीतोष्ण, और इसका नाम, इसमें कौन सी जलवायु हो गई, उष्ण। तो भारत के अंदर दो जलवायु प्रदेश हम देखें कि शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। लेकिन भारत की जो स्थिति है, उसकी आकृति है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो दशाएं हैं उसको देखते हुए उन उच्चावचों ने या उस भारत की स्थिति ने प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं, हिमालय के क्षेत्र की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में बात करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, इनको देखते हुए इन दशाओं ने भारत की जो जलवायु है उसको किस प्रकार की बना दिया, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय प्रकार की क्या बना दी से जलवायु बना दी गई है। किस प्रकार की बनाई, उष्ण कटिबंधीय। जो ये भारत की भौगोलिक दशाएं हैं वो किस प्रकार की जलवायु प्रदान करती है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु प्रदान करती है। अब बात करते हैं भारत की जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है इसको किस प्रकार प्रभावित किया जाता है या प्रभावित कैसे कर रही है, तो इसके बारे में जो हमारी बात करते हैं, जो एक भूगोलवेत्ता है स्टाम्प, स्टाम्प ने यह कहा है कि उत्तर में तो हिमालय, फिर मैदानी क्षेत्र और भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, इसके दोनों तरफ सागर, ये सभी भौगोलिक दशाएं भारत को किस प्रकार की जलवायु प्रदान करते हैं, मानसूनी प्रकार की जलवायु प्रदान करते हैं। मानसूनी जलवायु, यानी ये जो भौगोलिक दशाएं भारत किस प्रकार की जलवायु प्रदान करते हैं, मानसूनी प्रकार की जलवायु या मानसूनी कटिबंधीय प्रकार की जलवायु प्रदान करते हैं। स्टाम्प ने यह कहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय, उसके बाद प्रायद्वीप उत्तर का विशाल मैदान, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति और भारत के दोनों तरफ क्या है, सागर, ये सभी भौगोलिक दशाएं भारत को उष्ण कटिबंधीय प्रकार की मानसूनी जलवायु प्रदान करती है और उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु क्या करती है, प्रदान करती है। ये किसने कहा, स्टाम्प ने कहा है। स्टाम्प के बारे में बात करते हैं कि स्टाम्प ने कहा मानसूनी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु प्रदान करती है। अब हम देखते हैं ब्लेनफोर्ड। ब्लेनफोर्ड इन्होंने भारत में जो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, जैसे मान लीजिए आर्द्र से लेकर शुष्क प्रकार तक की जलवायु किसमें कहां पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। यानी भारत के अंदर आर्द्र जलवायु से लेकर शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस जलवायु को देखते हुए ब्लेनफोर्ड ने कहा कि भारत की जलवायु के बारे में तो कहा जा सकता है, लेकिन भारत की किसी एक प्रकार की जलवायु को लेकर नहीं कहा जा सकता। तो इसमें कहा भारत की जो है जलवायु के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन एक जलवायु के बारे में नहीं कहा जा सकता। कि भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार की जलवायु का क्या है, समावेश है। तो किसने कहा, ब्लेनफोर्ड ने। इसमें किसी एक प्रकार की जलवायु के बारे में नहीं कहा जा सकता। फिर आगे है मार्शनडेन। आगे कौन आता है, सॉरी मार्शडेन। मार्शडेन ने यह कहा है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। मार्शडेन ने कहा, ब्लेनफोर्ड ने तो कहा कि भारत की जलवायु के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन जलवायु के बारे में नहीं। यानी बहुत सारी जलवायु का क्या, जलवायु का यहाँ पे क्या समावेश है, आर्द्र भी है, उष्ण भी है, शुष्क भी है। तो इसके बारे में तो कहा ब्लेनफोर्ड ने। मार्शनडेन ने कहा है कि भारत में सभी प्रकार की, यानी विश्व में जितनी भी प्रकार की जलवायु है उन सभी जलवायु का समावेश किसमें, भारत के अंदर। यानी भारत में विश्व की लगभग सभी प्रकार की जलवायु क्या होती है, पाई जाती है। और इधर बात करते हैं कि स्टाम्प ने यह कहा है कि भारत की जो भौगोलिक जो दशाएं हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय आकृति और समुद्री क्षेत्र, तो इन सभी को देखते हुए भारत को मानसूनी प्रकार की जलवायु या उष्ण मानसूनी कटिबंधीय प्रकार की जलवायु प्रदान करते हैं। तो यहां तक की जो हमारी चर्चा वो तो होगी किसको लेकर, किन किन ने भारत के बारे में क्या क्या कहा है और
कौन कौन से अपने मत रखे हैं, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखते हैं भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह कौन कौन से हैं, यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। अब बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कारकों में बात करते हैं, पहला है अक्षांशीय स्थिति या सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब अक्षांशीय स्थिति या सूर्य की किरणों का तिरछापन ये किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु की बात करते हैं, भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके नीचे बात करें, यहां पर क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहां पे बात करें लगभग 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, ऊपर शीतोष्ण नीचे शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहां पर किस प्रकार की जलवायु रहेगी, उष्ण प्रकार की। जहां पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ेगी, ऊपर जाते जाते तिरछी पड़ने लग जाएगी, तो वहां पर किस प्रकार की पाई जाएगी, शीत प्रकार की। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बात करें या जो भूमध्य रेखा के आसपास में जो क्षेत्र है या जो 23.5 डिग्री के आसपास में है, यानी इसमें जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, तो वहां पर तो रहेगी किस प्रकार की जलवायु, उष्ण प्रकार की। और यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पे तिरछी पड़ती है तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु आ जाएगी, शीत प्रकार की। तो यानी भारत में अक्षांशीय स्थिति या सूर्य किरणों का तिरछापन को देखते हुए हम ये देखते हैं कि बस जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, उष्ण प्रकार की। और फिर ऊपर चलते चलते सूर्य किरणें तिरछी पड़ने लग जाएगी तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, शीत प्रकार की। पहला कारण। दूसरा देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, फिर समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जो क्षेत्र समुद्र तल के पास में नीचे है तो वहां पर तापमान लगभग सही रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे धरातल से तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जलवायु को प्रभावित ऊंचाई भी किस प्रकार कर रही है कि जो धरातल नीचे है उसका तापमान ज्यादा रहेगा, उससे हम जैसे ऊपर चलेंगे तो प्रति 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करते हैं 1000 मीटर पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कारक भी क्या करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश स्थिति और दूसरा गई समुद्र तल से ऊंचाई। अब सागर तट से दूरी। तीसरी है समुद्र तट से दूरी। ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वह संपूर्ण क्या है, समुद्र के टच में है। जो क्षेत्र या जो स्थलीय भाग है वो समुद्र के पास में है तो वहां की जलवायु क्या रहेगी, समकारी रहेगी, समान रहेगी। समुद्र तट से जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो वहां की जलवायु में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। या तो वो अत्यधिक उष्ण रहेगी या अत्यधिक क्या रहेगी, शीत रहेगी। समुद्र तटीय भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री से ज्यादा तापमान में क्या डिफरेंस नहीं आता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, कोई समुद्र तट के पास में कोई स्थान है, यहां पर तापमान की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तापमान जल की वजह से लगभग यहाँ पे 10 डिग्री है। अंदर की तरफ जाएंगे तो या तो ये 10 से कम रहेगा या रहेगा 10 से ज्यादा, क्योंकि वहां पे समुद्र का प्रभाव नहीं है। समुद्री प्रभाव नहीं होने के कारण जो आंतरिक भागों के अंदर या तो जो जलवायु है उसमें और समुद्र तटीय भागों की जलवायु दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा।
समुद्र तटीय भाग जल के कारण क्या रहेंगे, उसकी जलवायु किस प्रकार की रहेगी, समकारी रहेगी या समान रहेगी, लगभग 1 से 2 डिग्री का चेंजिंग होगा। अंदर वाले भागों में समुद्र का प्रभाव नहीं होने के कारण या तो वहां की जलवायु अत्यधिक शीत रहेगी या अत्यधिक क्या रहेगी, उष्ण रहेगी। तो तीसरा हमारा बिंदु कौन है, समुद्र तट से दूरी। अगली बात करते हैं भू आकृति की। चौथा है भू आकृति की। ठीक है, भू आकृति किस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे कि भारत की बात करें, भारत की जो स्थिति है वो किसकी है, प्रायद्वीपीय आकृति है। अगर मानसूनी पवनें यहां से अगर बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से ऊपर आ रही है, तो जहां पे पश्चिमी घाट श्रेणी है वहां पर यहाँ पे टकराएगी, तो यहां पर तो वर्षा कर देगी कितनी, लगभग 200 सेंटीमीटर। और इसके जो वृष्टि छाया प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे लगभग बात करते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा में डिफरेंस आ जाएगा। माशिनराम चेरापूंजी की बात करते हैं तो लगभग 1100 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा होती है। इधर बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र वहां पे लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा में डिफरेंस भू आकृति कारण पाया जाता है। जब पश्चिमी घाट है यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक हो रही है, मेघालय है यहाँ पे माशिनराम चेरापूंजी, यहाँ पर जो श्रेणियां है उन श्रेणियों के अंदर ये कीपाकार श्रेणियों की आकृति होने के कारण यहाँ पे जो मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है तो इनसे बाहर नहीं निकलने के कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा करती है कितनी, 1100 सेंटीमीटर के लगभग। इसके विपरीत बात करें, राजस्थान के अंदर शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि क्या करती है, यहाँ पे सर्वाधिक तापमान के कारण वर्ष जो मानसूनी पवन इनको आकर्षित करता है, और जैसे ये पवनें पहुंचती है तो यहाँ की जलवायु भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी वापस हो जाती है। तो इस जलवायु में जैसलमेर में यहाँ पे वर्षा कितनी, 10 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है, वर्षा होती है। तो भू आकृति की भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है, जैसे पश्चिमी घाट श्रेणी, माशिनराम चेरापूंजी जहां पर पर्वतीय क्षेत्र या जो घाट श्रेणियां है मानसूनी पवनों को रोकती है तो अपनी सम्मुख तो सर्वाधिक वर्षा कर लेती है, और वृष्टि छाया प्रदेश में पीछे वाला वहां पे वर्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं पश्चिमी घाट श्रेणी के पश्चिमी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, और वृष्टि छाया में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 50 से 150 या 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। इधर बात करते हैं माशिनराम चेरापूंजी में, तो यहाँ पर कीपाकार जो श्रेणियां है वो अनेक कारण यहाँ पर जो मानसूनी पवने वो प्रवेश तो कर जाती है, वापस नहीं निकलने के कारण यहाँ पे क्या सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। अगली बात करते हैं वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव, वनस्पति के प्रभाव में देखते हैं कि जहां पर वनस्पति सर्वाधिक रहेगी तो वहां के तापमान में भी अंतर क्या रहेगा, कम रहेगा। और वनस्पति विहीन क्षेत्रों के अंदर या तो अत्यधिक रहेगा तापमान या अत्यधिक रहेगी शीत, यानी या तो सर्वाधिक सर्दी रहेगी या सर्वाधिक क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। तो वनस्पति विहीन क्षेत्रों में तापमान में अंतर पाया जाता है। सघन वनस्पति जहां पर रहती है वहां पर तापमान में क्या होती है, लगभग समतल समान पाया जाता है, यानी कि वनस्पति क्षेत्रों के तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो वनस्पति भी एक जो कारण है वो भी जलवायु पर क्या प्रभाव का कारण है। अगली बात करते हैं लानिनो, और सातवां है अल्नीनो। लानिनो और अल्नीनो में दोनों में ये डिफरेंस है कि जब लानिनो की स्थिति रहती है तो भारत में जो मानसूनी पवन है वो क्या है, समकारी प्रभाव रहेगी, सकारात्मक रहेगी। इसका प्रभाव होने से मानसून कैसा रहेगा, सकारात्मक। और जब अल नीनो की स्थिति हो जाती है, ये अल नीनो की स्थिति 4 से 5 वर्षों के अंतराल पे होती है। ये होने से जो भारत का जो मानसून है कमजोर स्थिति, ठीक है। जब ला नीनो क्या है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी घाट पर जो धारा प्रवाहित होती है
उसके स्थान पेरू की जो धारा प्रभावित होती है वहां पर 4 या 5 वर्षों के अंतराल पर अल नीनो की धारा क्रिसमस के आसपास प्रभावित होने लग जाती है। वैसे अधिकतर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे वर्षा नहीं के बराबर होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन वहां पर जब ये क्रिसमस के आसपास जब अल नीनो की धारा गर्म धारा प्रभावित होने लग जाती है, क्योंकि वर्षा क्यों कम होती है वहां पे, उसका कारण ये है कि वहां पे पेरू की धारा प्रभावित होती है, वो क्या होती है, ठंडी होती है। हमेशा जो मानसूनी पवनें हैं वो क्या करती है कि निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित होती है। तो अल नीनो की जो धारा है वो 4 से 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू की जगह चलने लग जाती है, और वो जब वहां पे अल नीनो की धारा चलती है तो भारत का जो मानसून क्या होता है, कमजोर होता है। भारत में अगर अच्छे मौसम की स्थिति की बात करें कि अच्छी मानसूनी पवने या उनका प्रवेश मानसून का कब रहता है, तो ला नीनो की स्थिति में रहता है। कमजोर किस स्थिति में होता है, अल नीनो की स्थिति में होता है। तो ये बात होगी ला नीनो और अल नीनो की बात करते हैं। ये जो बात होती है क्रिसमस के आसपास की होती है, 4 से 5 वर्ष के अंतराल पे प्रवाहित होती है कौन सी, अल नीनो की धारा। जो अल नीनो है इसको यीशु शिशु भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यीशु शिशु के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये होगी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अक्षांश स्थिति या सूर्य किरणों का तिरछापन, समुद्र समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, भू आकृति की, वनस्पति, ला नीनो और अल नीनो। ये होगी भारत की जलवायु को लेकर कंप्लीट हुई ये बात। अब आके बात करते हैं कि भारत की जलवायु उसकी विशेषता क्या क्या है। भारत की जलवायु की विशेषता, भारत की जलवायु की विशेषता देखते हैं। विशेषताएं ये किस प्रकार के, यानी भारत की जो जलवायु है इसकी विशेषता क्या क्या है। तो यहां पे देखते हैं तापमान, वर्षा की स्थिति, वर्षा का समय, ठीक है, तापमान है, वर्षा की स्थिति है, वर्षा का जो तापमान है वह, और यहां पर बात करते हैं हवाओं की दिशा किस प्रकार की रहती है। हवाओं की दिशा और वर्षा की मात्रा, ठीक है। ये कुछ कारक है जो भारत की जलवायु की क्या है, विशेषता है। इनको देखते हुए भारत में अत्यधिक क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जैसे बात करते हैं भारत में तापमान की, तापमान की बात करते हैं, जो समुद्र तट के क्षेत्र है पास में जो क्षेत्र है वहां का तापमान लगभग समान रहता है। इसके विपरीत बात करते हैं कि तापमान में सर्वाधिक अंतर जो जैसलमेर है वहां पे सर्वाधिक तापमान में अंतर पाया जाता है। वहां पर हम बात करते हैं गर्मियों के अंदर तो 50 डिग्री सेल्सियस से क्या ऊपर चला जाता है, और सर्दियों में बात करें तो एक डिग्री या 0 डिग्री या माइनस के अंदर भी सेल्सियस में क्या चला जाता है तापमान, कहाँ का, जैसलमेर का जो राजस्थान के अंदर स्थित है। समुद्र तल के पास में होने के कारण, समुद्र तट के पास में होने के कारण दैनिक, मासिक और वार्षिक जो तापमान है इसका समुद्री क्षेत्र में या तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, प्रभाव लगभग 1 डिग्री से 2 डिग्री तक इसमें क्या होता है, चेंजिंग आता है। इसी के विपरीत बात करते हैं राजस्थान के अंदर, जो कि जैसलमेर क्षेत्र है वह समुद्र तट से अधिक दूरी पे होने के कारण वहां पर जो इस तापमान का डिफरेंस है वह, जैसे गर्मियों में बात करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक, सर्दियों में बात करते हैं 0 डिग्री या -1-2 डिग्री तक यहाँ का तापमान चला जाता है। तो तापमान में भी केस में डिफरेंस पाया जाता है। अब बात करते हैं वर्षा की। एक तो वर्षा जो है भारत का जो मानसून है वो क्या अनियमित है, यानी कोई निश्चित समय नहीं इसका, कभी देरी से, कभी समय से पहले, कभी समय पर, तो यानी इसका कोई निश्चित समय नहीं है। फिर बात करते हैं वर्षा की। भारत का जो भूभाग क्षेत्र है इसमें सभी जगह वर्षा समान नहीं होती। जैसे कि बात करते हैं पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करते हैं मछनरप चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्या है, स्थान है। इसके विपरीत जब राजस्थान में बात करते हैं ये सभी को लेकर क्या विविधता पैदा करता है। जैसे कि जैसलमेर में बात करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री जो
सेंटीमीटर उसके लगभग क्या होती है, वर्षा होती है। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो हर प्रकार की जलवायु क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे किस प्रकार करेगा, वर्षा की बात आ गई तो हर जगह लगभग लगभग हो रही है, तो बाहर राजस्थान में क्या कम हो जाएगी। तापमान की बात कर रहे हैं, और जो क्षेत्रों में अधिकतर तापमान कम रहता है या ज्यादा परिवर्तन नहीं, समुद्र तटीय भागों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अपने राजस्थान को उसके विपरीत ले लीजिए, तापमान में 50 डिग्री से ज्यादा भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। वनस्पति की बात करते हैं तो जहां पे सर्वाधिक वनस्पति है उसके विपरीत हम अपने राजस्थान को लेते हैं। इसमें जैसलमेर की तरफ देखते हैं वनस्पति वीना जाता है, जैसे चूरू है, जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर, इनकी तरफ क्या वनस्पति कम आ जाती है। यानी किसी भी क्षेत्र को ले लो, लेकिन अपना राजस्थान क्या है, अग्रणी है। यानी अपना जो राजस्थान है सबसे आगे है। अगर किसी में आप अच्छाई करोगे तो बुराई देखने की राजस्थान में मिल जाएगी, अच्छाई राजस्थान की देखें इसके विपरीत किसी दूसरे राज्य में इसकी क्या कमी मिल जाएगी। जैसे बात करते हैं हमारे राजस्थान में क्या दोहरे हैं, बड़े बड़े टीले हैं, अनुदेरे प्रकार के हैं, इसमें बालसन है और अनुप्रस्थ बालू के स्तूप हैं, लेकिन इसके तरफ दूसरी जगह देखते हैं वहां पे बालू का मरुस्थल है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र वो हमारे को दे रखा है ना। राजस्थान की बात करते हैं, गुजरात में बात करते हैं, पंजाब हरियाणा में बात करते हैं, थोड़ा यूपी में बात कर लेते हैं, तो इन्हीं को है। इसमें भी ज्यादा देखते हैं हम राजस्थान वालों के पास में क्या है, ज्यादा है। तो अगर जलवायु की प्रकार किसी भी प्रकार की बात करेंगे तो इसके विरोध कौन में खड़ा रहेगा, अपना राजस्थान खड़ा रहेगा। तो देखते हैं वर्षा, वर्षा नियमित नहीं है, कभी समय से पहले, कभी देरी से आता है। वर्षा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट है, यहाँ पे माशिनराम है, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इधर बात कर ले अपने जो राजस्थान भाई साहब आता है, तो यहाँ पे वर्षा की बात करें जैसलमेर के अंदर 10 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है, या 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो वर्षा है वो भारत में किस प्रकार की वर्षा पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं जैसे हवाओं की। तो भारत में जो दो प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। तो इसमें भी चेंजिंग की बात करते हैं, जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो हवाएं हमारे भारत के अंदर सर्वाधिक क्या करती है, वर्षा करती है। इसके विरोध बात करते हैं शीत ऋतु के अंदर हमारे जो उत्तर पूर्व की जो हवाएं चलती है, तो हमारी क्या करती है, भारत में वर्षा कम करती है, नहीं के बराबर वर्षा करती है। यानी जो वर्षा करती है वो कहां पे करती है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है कोरोमंडल, वहां पे क्या करती है, वर्षा करती है। तो वर्षा को लेकर इसकी विशेषता हो गई। हवाओं को लेकर यानी हवाएं दो प्रकार की चलती है, उत्तरी पूर्वी। ये किस प्रकार की, उसको डायग्राम के साथ में देख लेते हैं। अब जैसे मैप पे देखते हैं भारत पे, भारत की स्थिति पे देखते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पश्चिमी घाट श्रेणी आने के कारण जो दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाएं आती है, जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं आती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आती है जो यहाँ पे क्या आती है, इस तट से टकराती है। पहले इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है। तो जहां पे जो पश्चिमी घाट श्रेणी उसकी ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे क्या है कि इस मानसूनी हवा यहाँ से टकराएगी, टकराते यहाँ पे वर्षा करेगी। इधर बात करते हैं आसाम की तरफ जाएगी, यहाँ पे कीपाकार जो श्रेणियां है वहां पे जो मानसूनी हवाएं प्रवेश करने के कारण यहाँ पर भी क्या करेगी, वर्षा सर्वाधिक ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हो जाएगी लगभग 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे माशिनरा में होती है 1100 सेंटीमीटर, माशिनराम चेरापूंजी। अब इन्हीं के विपरीत बात करते हैं, इन जो पर्वतीय श्रेणियां हैं इनके जो वृष्टि छाया क्षेत्र है इसके विपरीत यहाँ पर अपनी आर्द्रता खत्म कर देती है। जैसे ढालों में उतरेगी यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग सेंटीमीटर जाएगी, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं इनके और कम वर्षा की बात करते हैं, यहाँ पे अपना राजस्थान है। राजस्थान की मृदा इस प्रकार की है कि ये मानसून को आकर्षित करती है, लेकिन जब मानसून यहाँ तक पहुंचता है तो अपनी आर्द्रता क्या है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे जो जैसलमेर यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो वर्षा को लेकर इसमें क्या हो गई, चेंजिंग हो गई। तापमान में बात करें जो तटीय क्षेत्र में प्रायद्वीपीय जो भाग में जो भी क्षेत्र आता है या जो भी स्थान आता है उनमें तापमान लगभग समकारी प्रभाव समान रहेगा, और चेंजिंग रहेगा तो 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इसके विपरीत बात करें जो आंतरिक भाग है इनमें, राजस्थान में उत्तरी भागों में बात करते हैं तो यहाँ पर जो तापमान इसमें लगभग जैसलमेर में बात करते हैं गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में बात करते हैं -1-2 डिग्री तक भी यहाँ का तापमान चला जाता है। मानसूनी हवाओं की बात करते हैं
तो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम से आ रही है, ठीक है, ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्रदान करती है। एक जो हवाएं क्या करती है शीत ऋतु के अंदर जो चलती है किससे, उत्तर पूर्व से। नीचे वाली जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं है वो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके आएगी, तो आर्द्रता की स्थल रूप से टकराएगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, वर्षा करेगी। इसके विपरीत बात करते हैं, जब सर्दी शीत ऋतु आ जाती है यहाँ पे, तो हवाएं चलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जब ये हवाएं चलती है तो इनका जो आकार इस प्रकार रहेगा, ये स्थल रूप से आने के कारण इनको आर्द्रता ग्रहण करने का क्या जगह नहीं मिलती है, उसको जलीय क्षेत्र नहीं मिलता जहां से ये जो उत्तर पूर्व की जो हवाएं हैं वो आर्द्रता ग्रहण कर सके। जब आर्द्रता ग्रहण नहीं करती है तो शीत ऋतु में जो उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है, या हम कहते हैं जिसको कि शीत लहर चलती है, तो उससे वर्षा हमारे नहीं के बराबर होती है, वर्षा होती नहीं है, वर्षा वो करती नहीं है। जैसे ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे पहुंचती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल कोरोमंडल तट पे पहुंचते तो यहाँ पे क्या कर देती है, वर्षा करती है। तो भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पे शीतकालीन जलवायु के अंदर वर्षा होती है, तो वो कौन सा स्थान, तमिलनाडु का कोरोमंडल, जहां पे शीतकालीन वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से क्या होती है, वर्षा होती है। जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से तमिलनाडु के अंदर वर्षा नहीं होती है तो वो भी नहीं के बराबर होती है। तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल क्षेत्र वो वर्षा कब प्राप्त करता है, शीत ऋतु के अंदर प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि शीतकाल में वर्षा किस जगह होती है, तो उसमें कोरोमंडल, मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, ऐसे कुछ उसमें ऑप्शन थे, तो उसका ऑप्शन में कौन सा होगा, कोरोमंडल। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा नहीं होती है तो उसके अंदर कोरोमंडल का नाम होगा, तो कोरोमंडल ही होगा। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से पूछे, उत्तर पूर्वी हवाओं से तो कौन सी जगह बरसात होगी, तमिलनाडु के कोरोमंडल के अंदर क्या होगी, वर्षा होगी। समय की बात करते हैं मानसून की, तो मानसून कभी समय से पहले आता है, कभी समय के बाद में आता है, या कभी समय पर बहुत कम आने का इसमें चांस रहते हैं। और कभी लानीलो और लानीलो की स्थिति रहती है तो अच्छा मौसम मानसून आएगा, और जब अल की स्थिति हो जाएगी तो वहां पे मौसम हमारे के जो वर जलवायु है या जो मानसूनी जो पवने हैं वो किस प्रकार की रहेगी, कमजोर प्रकार की मानसून जलवायु रहेगी। यहाँ तक कि जो हमारी बात हुई जो भारत की जलवायु इसकी विशेषता को लेकर हुई है। और भारत की जो वर्षा होती है, वर्षा का जो प्रकार की बात करते हैं, तो इसमें कभी तो होती है शुष्क की स्थिति, यानी कभी तो होता है क्या, शुष्क, कभी अतिवृष्टि, और कभी अनावृष्टि, और कभी बात करते हैं ओलावृष्टि। यानी कि भारत की जो जल वर्षा होती है वह भी समान नहीं होती है। किसी वर्ष की बात करते हैं तो सर्वाधिक ओले गिरते हैं, कभी बात करते हैं कभी सूखा रहता है, और कभी वर्षा आवश्यकता से क्या होती है, कम होती है, और कभी आवश्यकता से क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवेश करते हैं तो हमने देखा है कभी कभार तो फसल क्या अच्छी होती है, कभी कभार क्या है कि बारिश की इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो किसानों की फसल को क्या करती है, बर्बाद कर देती है, यानी इसको सड़ा गला देती है। कभी कभार ये करते हैं जब किसान की फसल पैदावार पे आती है तो वर्षा नहीं होने के कारण उसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये हमारा जो सामान्य चलन है, इसमें हमने गांव में सुना भी है कि कभी वर्षा बहुत ज्यादा हो गई तो हमारी फसल खराब हो गई, वर्षा हुई ही नहीं तो फसल वैसे खराब हो गई। अब की बार तो ओले बहुत ज्यादा गिर गई जिससे फसल खराब हो गई। तो बात ये करने की जो वर्षा का जो प्रकार है वो क्या है, निश्चिंत नहीं है, समय भी निश्चिंत नहीं है, प्रकार भी निश्चिंत नहीं है, और इसकी जो होने की संभावना है कहाँ पे कितनी हो रही है तो ये भी कोई जरूरी नहीं हो, वहाँ पे कितनी क्या हो रही है, कहीं पर कम हो रही है वहाँ पे ज्यादा भी हो जाती है, और ज्यादा हो रही है कई बार वहाँ पे क्या हो जाए, कम भी हो जाती है। तो भारत की जलवायु की जो विशेषता है, भारत को प्रभावित करने वाले जो कारक है, यहाँ तक का हमारा टॉपिक क्या है, कंप्लीट हुआ है। आगे हमारी जो बात होगी वो भारत की जलवायु है, जैसे शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ये किस किस प्रकार के इन ऋतुओं के अंदर क्या क्या होता है, इनकी चर्चा लेके हमारे नेक्स्ट क्लास में होगी। नमस्कार।